यदि हम कोई भी जमीन को खरीदते हैं, मान लेते हैं इसको खरीद लेते हैं, ठीक है। अब इसको खरीदने का खरीद आप इसको लिए और उसके बाद अगर मान लेते हैं कि ये आपके दस्तावेज पर जो दर्ज हुआ ये इतना ही पार्ट हुआ, तो इस संपत्ति का जो है मतलब आपके दस्तावेज में बस इतना ही पार्ट दर्ज है, ठीक है। तो आप उस संपत्ति के कितने पार्ट के मालिक हैं? इतनी पार्ट के ना। अब अगर उसका नक्शा जो है वो बड़ा है, किसी कारणवश नक्शा बड़ा हो सकता है, सरकार की गड़बड़ी से भी होता है, सरकार के जो टीम होते हैं वहां पे भी बहुत ऐसा नक्शा जो पुराना नक्शा है, अब आप नए नक्शे को देखिए तो दोनों का जो प्लॉट का पूरा एरिया है उसमें अंतर आ जाता है, पूरा जो उसका क्षेत्र है उसमें अंतर आ जाता है, किसी का ज़्यादा हो गया, किसी का कम हो गया और किसी का सही भी है, उसका सुधार भी किया जाता है। लेकिन अगर आपके दस्तावेज पे ही संपत्ति को कम दर्ज किया गया है तो आप उस संपत्ति, अगर वो नक्शा बड़ा भी है तो आपका उस पे पूरे पर अधिकार नहीं होगा। आज जो सवाल है पहले उसको देखने का प्रयास करते हैं। सवाल है कि 1981 में जमीन के वाला जो है वो करवाया गया था, पर दस्तावेज में जमीन कम है और नक्शा में ज्यादा है। अब यहां पर जो है वो कि नक्शा में जितना जमीन है उतना जोत में है, किसका मान्य होगा? देखें, सबसे बड़ी बात है मान्य अगर की बात करें, आपके जोत में है, ठीक है, आप उसको कब्जा में किए हुए, हो सकता है कि किसी कारणवश नक्शा बड़ा हो, लेकिन अगर नक्शा जो बड़ा है ना, लेकिन मान्यता अगर बात करें, मान्यता तो वो होगा कि जो आपका एक तरह से दस्तावेज में है ना, जो आपका कागजात बोलेगा मान्यता उसी का होगा। हाँ, ये आप कब्जे में उसको रखे हुए हैं तो वो बात तो एक तरह से आपका अवैध दखल ही कहलाएगा। और अगर आपके खिलाफ कोई अगेंस्ट, जो अगर मान लेते हैं कि वो संपत्ति अधिक है, जो संपत्ति का मालिक है वो उस पर दावा करता है, तो वो संपत्ति हो सकता है आपको छोड़नी भी पड़े। सवाल है कि सर अगर पापा ने घर जो है माँ के नाम खुद के पैसे से जो है यहाँ पर खरीदा है और माँ बेटी के जो है यहाँ पर बहकावे पर बेटी को ये उनके बच्चे को वसीयत देना चाहती है, तो क्या इकलौते बेटे को क्लेम करने का लीगल राइट है ना। अब यहाँ पे देखें, इकलौते बेटे आप हैं, लेकिन अगर जो पापा हैं, पिता हैं, है ना, घर मकान जो है, मकान एक तरह से जो है खुद के पैसे से खरीदा है, लेकिन अब फिलहाल देखें ये होता है कि अब जो है ये तो अर्जित संपत्ति हुआ है ना। अब यहाँ पे वो हुआ कि पिता के नाम पे भी नहीं है, वो माँ के नाम पे ही है। अब वो बोल सकते हैं कि माँ की, मान लेते हैं पिता के द्वारा गिफ्टेड प्रॉपर्टी ही है, उनको उनके नाम से वो संपत्ति लिया गया। अब ये इसके लिए माँ स्वतंत्र है कि वो संपत्ति किसी को भी दे सकता है। देखें, एक तरह से कहीं ना कहीं आप अपना प्रयास रखें, अगर आप इकलौते बेटे हैं तो आपको एक प्रयास करना चाहिए कि वो संपत्ति माँ के जो है वो उसमें आपको भी दे, आपका भी। देखें, ऐसा नहीं कि आपके बहन का अधिकार नहीं है, अगर नहीं भी देती है माँ तो कल आप अगर बहन दावा करती है कि नहीं इस मकान में मेरा आधा हिस्सा होना चाहिए, तो बहन दावा पेश करके वो संपत्ति ले सकती है। तो इसीलिए, लेकिन यहाँ पर उस संपत्ति को अगर आप सोचते हैं कि उस संपत्ति के अलग जो है आप अकेले उत्तराधिकारी होंगे, तो ऐसा तो ऐसे भी संभव नहीं है। लेकिन माँ अगर वसीयत किसी को कर दे तब फिर आपका अधिकार जो है आपसे चला जाएगा, इसलिए कि वो संपत्ति अर्जित है। सवाल है कि सर हमने एक प्लॉट के जो है बीचों बीच रजिस्ट्री करवाई, ये ठीक है ना, आपने बीच वाला ही पूरा ये पार्ट जो है अगर आपने खरीद लिया तो उसके जो एक तरह से पट्टीदारों द्वारा हमको कब्जा नहीं करने जा रहा है। काफी बहस और लड़ाई के बाद हमको एक कोने में जाने को बोल रहे हैं। असल में संपत्ति पहले मौखिक बंटवारा था, अब हम भी जो है ज्यादा विवाद नहीं चाहते हैं, तो अब हम क्या करें? क्या बिहार में जो है यहाँ पर देखें एक चीज चौहद्दी में सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन संपत्ति का जो है विक्रेता भी जो है उस बात का
विक्रेता भी इस बात को अगर मान लेते हैं, हाँ लेकिन अगर ये चीज है ना बहुत आपका ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल, है ना, आप जो है जो है स्टाम्प पर एग्रीमेंट करके जो है आप उसको एक तरह से रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसमें जो बेसिक कॉस्ट होगा वही खर्चा आएगा और ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, स्टाम्प का कॉस्ट, बाकी जो चार्ज करने का हो गया वो सब यहाँ पर। लेकिन जो है यहाँ पर सुधार जो है नहीं, इसके द्वारा तो होने की कोई बात नहीं है यहाँ पर, इसलिए कि ये तो एक प्रक्रिया हो गया मोटेशन के लिए। मोटेशन के लिए तो फिर आपको वो करना ही पड़ेगा सारा प्रक्रिया, लेकिन आप एक लिखित तौर पे तैयार कर लें कि आपका पोजीशन जो है ये होता है, ठीक है। और लेकिन अगर जो विक्रेता आपके पक्ष में है तो ऐसा भी होता है ना कि बहुत ऐसे मामले होते हैं जिसमें सिविल न्यायालय को, तो इसमें क्या होता है जब आप केस फाइल करेंगे तो आपके सामने जो अगेंस्ट पार्टी है वो इस केस को सपोर्ट कर देंगे, तो इसकी तो उसी समय डिग्री हो गई ना, ज्यादा समय तो चला ही नहीं ना, और डिग्री हो गया, आदेश हो गया, तो सुधार का आदेश जारी हो गया, तो आप कोर्ट से भी आपको ये आदेश मिल गया कि नहीं इसको जो है इस पोजीशन पे ही देना सही रहेगा, इस पे विवाद है, तो आप इस पोजीशन पे आदेश होने के बाद जो है फिर आपका वो आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो वहां जितने दस्तावेज आपके पुराने जो रजिस्ट्री के दस्तावेज हैं उसमें पूरा जो है वो सुधार कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है, आप कैसे भी करवा सकते हैं, आप चाहे तो स्टाम्प पे लिखित तौर पे भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति का पैतृक संपत्ति है, 50 वर्षों से खेती कर रहा है, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र भी उसके नाम से है, रसीद भी उसी के नाम से कट रहा है, अब किसी दबंग ने जो है विगत 5 वर्षों से ब्लॉक कार्यालय के सर्किल ऑफिसर और राजस्व कर्मचारी को मिलाकर उसी जमीन का जो है भू स्वामित्व प्रमाण पत्र जो है वो बनवा लेता है, रसीद भी कटवा लिया है, मतलब एक ही जमीन पर 2 व्यक्तियों का जो है समांतर भू स्वामित्व प्रमाण पत्र जो है ब्लॉक कार्यालय द्वारा जारी कर दिया गया। दबंग व्यक्ति जो है बार बार अपना जो है भू स्वामित्व प्रमाण पत्र दिखाकर उस जमीन पर कब्जा करने के लिए जो है असामाजिक तथ्यों का सहारा लेता है। ऐसी स्थिति में जमीन का जो है पुराना मालिक क्या करे? देखें, इसमें तो जिसका मान लेते हैं ऐसा अगर किया गया है, अब कार्यालय से किया गया, जैसे भी किया गया, लेकिन जिसके पास इसका पूरा दस्तावेज होगा, मान लेते हैं खतियान होगा या किसी प्रकार का रजिस्ट्री होगा, ठीक है, तो मान्यता तो उसी का होगा, मान्यता उसी का होगा। आप 50 वर्ष से ठीक है उस पर रह रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कागजात है ना, तो आप ऊपर जा सकते हैं। अगर आपके पास मान लेते हैं वैसे कागजात नहीं है तो फिर आप जो है ऊपर जाने से भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपकी वो पैतृक संपत्ति है ना, किसी भी व्यक्ति का वो पैतृक संपत्ति है तो वो ठीक है, उस पे लोग मान लेते हैं कि कोई 50 वर्ष से मान लेते हैं खेती कर रहा है, मेरी पैतृक संपत्ति है और आप जो है उस पे यहाँ पर अगर मान लेते हैं आपकी पैतृक संपत्ति है और आप इस पे 50 वर्ष से जो है कर रहे हैं, तो फिर कोई गलत, वो तो फर्जीवाड़ा करना हो गया ना। लेकिन अगर ये संपत्ति किसी और की है और फिर भी लेकिन आपके कब्जे में है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसको किसी को डायरेक्ट कागजात जो है वो जारी कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी जो अगर मान लेते हैं कि इस तरह के विवाद हैं तो जो है आप सबसे पहले जो है जिलाधिकारी के पास जो है एडीएम के पास इस मामले को ले जाएं, अगर गलत तरीके से कागजात को जारी कर दिया गया है, और नहीं तो फिर आप सिविल कोर्ट में भी केस फाइल करके जो है नोट आउट कर सकते हैं। सवाल है कि पिता के नाम की प्रॉपर्टी पिता की मृत्यु हो जाने पर माता के नाम पर हो जाने पर क्या बच्चों का अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है। देखिए, संपत्ति अगर पिता के नाम की प्रॉपर्टी है, अब वो माता के नाम भी हो जाती है ना, तो भी ऐसा नहीं कि वो अर्जित हो जाता है, बिल्कुल नहीं, वो भी संपत्ति पैतृक ही रहता है। फिर माता की मृत्यु के बाद संपत्ति पे जितने भी बच्चे हैं उसका अधिकार होगा, ठीक है, उसका अधिकार होगा। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। सवाल है कि सर जी नमस्कार, 3 भाइयों के नाम से खरीदी गई जमीन को एक भाई बेच दिया पूरा रकबा, फिर 2 भाई अपना हिस्सा बेच दिया, जो पहले खरीदा वो कब्जा नहीं करने देता है, क्या करूं? कृपा करके सही सलाह दें। देखें, एक यहाँ पर जो है अगर मान लेते हैं पूरी ये संपत्ति है, इसमें 3 भाइयों का हिस्सा है। अब एक भाई अगर मान लेते हैं कि वो बेच दिया
पूरा रकबा ना, फिर 2 भाई अपना हिस्सा बेच दिया। अब बताएं, सबसे पहले तो ये एक भाई जो पूरा बेचा इसकी मान्यता नहीं, ठीक है, मान्यता नहीं कि इसलिए कि कोर्ट में आप इसको कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन कैंसिल कौन करवाएगा? जो यहाँ पर जो इसके और भाई हैं वो इस बात को सपोर्ट करेंगे तभी ये कैंसिल होगा। अब 2 भाई अपना हिस्सा को फिर बेच देते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पर एक जगह के लिए, लेकिन पहला भाई जो पूरा बेचा ना वो गलत होगा और 2 भाई जो अपना अपना हिस्सा बेचा वही सही होगा। यहाँ पर पहले बिका फिर भी वो गलत होगा, लेकिन उसको आपको गलत साबित तो करना पड़ेगा। तो इसके खिलाफ जो है यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि आप जो है पार्ट बाय पार्ट भी रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। तो केस फाइल करके जो है आप जो पहले पूरा बेचा गया है उसको रद्द करवा सकते हैं और साथ में वो जो है एक तरह से सिर्फ जो बेचेगा, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ अपना हिस्सा जो है उसी का बिक्री हो तो वही होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।